तो आज हम जगन्नाथ कथा प्रारंभ कर रहे हैं और जो भक्त संध्या काल में आएंगे वो सुबह की प्रातकालीन कक्षा को मिस कर देंगे, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है प्रभु जी के माध्यम से, तो वो प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन सुन सकते हैं। तो हम लोग अपने प्रणाम करते हुए श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में, जगन्नाथ भगवान 5 दिनों तक, 5 कथाओं में 3 दिनों तक हमारी बुद्धि में रहें और हम जगत के नाथ जगन्नाथ को अपने हृदय में धारण कर सकें। इसी भावना के साथ हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा भयम् जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तु हलग्राय नमस्ते मूषल आयुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सलः नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधारः प्रलम्बारे नमस्तेस्तु पाहि मां कृष्णपूर्वजा। जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की कृपा और आप वैष्णव भक्तों की कृपा से हम जगन्नाथ भगवान के इस अद्भुत चरित्र को यहाँ चर्चा करेंगे। और ये जो चरित्र है जगन्नाथ जी का, जितनी बार भी सुन लो उतनी बार लगता है कि अभी हम समझ नहीं पाए अच्छे से, गहराई बहुत है इसके अंदर। भगवान जगन्नाथ किसी एक प्रदेश के नाथ नहीं हैं कि उड़ीसा के नाथ हैं, उड़िया नाथ। जगन्नाथ क्या हैं? जगत के नाथ हैं। सो समबडी इज़ फ्रॉम अमेरिका, अगर कोई अमेरिका से है, कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से है, किसी भी जाति समुदाय का है, सबके नाथ हैं जगन्नाथ। तो देखते हैं कि समाज में लोग अनाथ हैं और अनाथ जो रहती है उसके पास वेदना रहती है। वेदना शब्द का अर्थ है वेदना, वेद अर्थ है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास वेदना है, वेदना यानी दुख। जिसके पास भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं है उसको दुख मिलते ही मिलते हैं। और इस संसार में जितने भी अनाथ हैं उन अनाथों के एक नाथ हैं, जिसका नाथ नहीं वो अनाथ। अब सड़क पर चलने वाले किसी से पूछो आपका नाथ कौन है, अगर नाथूराम गोडसे के अलावा तो नाथ हमें पता नहीं नाथ कौन है, तो उसको बोलो अगर नाथ नहीं पता है तो तुम कौन हो? अनाथ आश्रम में दान देने जा रहे हैं जी, आप अनाथ आश्रम में नाम दान देने जा रहे हैं, आप खुद अनाथ हैं, आप क्या दान देने जा रहे हैं? कौन से अनाथ को आप मदद करने जा रहे हैं? आप खुद अनाथ हैं। जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में जगन्नाथ नहीं है वो सनाथ नहीं है, वो अनाथ है। तो इसलिए जितने भी अनाथ हैं उनको सनाथ करने वाले जगन्नाथ कहें या गोपीनाथ कहें, ये हमारे प्रभु जगन्नाथ हैं। इनका जो ये अद्भुत क्षेत्र है जिसे जगन्नाथ संस्कृति कहते हैं, अभी कुछ ही 3-4 दिन पहले हमने पूरे विश्व ने और विशेषकर जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ रथ यात्रा 20 जून को बनाई गई। तो आप देखिए उसको क्या बोला जाता है? जगन्नाथ संस्कृति। श्रील प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया और कहा जैसे एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए हज में जाना, मक्का मदीना अनिवार्य है, उसको जाना ही चाहिए कि जीवन में एक बार हज गया होना तो मुसलमान पक्का मुसलमान है।
अगर कोई क्रिश्चियन है, ईसाई है, अगर वो जीवन में एक बार वेटिकन सिटी गया हो तब जाकर के बोला जाता है कि ये प्योर क्रिश्चियन है। ऐसे ही हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं, केवल इस्कॉन के या फिर पूरी के नहीं, पूरे सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो अगर अपने जीवन काल में कलयुग के नाथ जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए हैं तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से सनातनी हिंदू नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री श्रील प्रभुपाद के डिवोटी ने बनाया। उन्होंने कहा, और इसीलिए लाखों लाखों युगों से, है ना, ये भगवान जगन्नाथ के लोग ललायित हैं। तो भगवान कलयुग में कृपा करने हेतु जगन्नाथ रूप में, जगन्नाथ संस्कृति है अपने आप में एक, हम पढ़ेंगे डिटेल में रोज़। 110 प्रकार के लोग, परंपराएं पल रही हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर। 110 परंपराएं। कोई मटका बनाने वाला है तो मटका ही बनाता जा रहा है, कोई श्रृंगार करने वाला है तो कहते हैं मैं याद नहीं है, 25 पुश्तों से हम श्रृंगार ही कर रहे हैं, 25 पुश्तों से। यहाँ पर 2 पुश्तों में डॉक्टर बन जा, कहते हैं मेरे दादा भी डॉक्टर थे, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा ट्राई कर रहा है एंड नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। लेकिन जगन्नाथ संस्कृति ऐसी है, 25-25, 50-50 पुश्तों से एक ही काम। झंडा उतारने वाले झंडा ही उतारते हैं, झंडा ही चढ़ाते हैं, और कोई काम नहीं। मटका बनाने वाले मटका ही बनाते हैं, और कोई काम नहीं। पानी लाने वाले पानी ही लाते हैं पुश्तों से, और कोई काम नहीं। 110 ऐसे परंपराएं पल रही हैं जगन्नाथ मंदिर में। ये अपने आप में जगन्नाथ संस्कृति है। आज हमारा संस्कार विहीन समाज है। पहले केरला स्टोरी नाम की पिक्चर आ गई जो कि लोगों में परिवर्तन कर रही थी, उस पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, रिव्यूज़ दिए कि भाई क्या कर रहे हो आप ये समाज के साथ में। अपने ही बच्चों को अपने ही संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए उनको लगता है हमारे में तो कन्फ्यूजन है, 33 करोड़ देवता हैं, मुसलमानों का एक अल्लाह है। पर वो ये नहीं जानते मुसलमानों के अंदर भी कई प्रकार के समुदाय होते हैं, एक ही मुसलमान। शिया, सुन्नी, अमेडियंस, बहुत सारे मुसलमान हैं। शिया सुन्नी की में नहीं जाएगा, सुन्नी शिया की मस्जिद में नहीं जाएगा, अगर गए तो काट दिया जाएगा। क्रिश्चियंस में 64 समुदाय हैं। जैसे हमारे ऐसा नहीं होगा कि शिव मंदिर वाला का दुर्गा मंदिर में चला गया तो गाड़ दिया जाएगा, या दुर्गा मंदिर वाला अगर राम मंदिर में चला गया तो मार दिया जाएगा, राम मंदिर वाला कृष्ण मंदिर, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उनके यहाँ ऐसा है। कैथोलिक्स रोमन्स में नहीं जाएंगे, रोमन्स कैथोलिक में नहीं जाएंगे। पूछे चर्च पढ़ते, रोमन चर्च है, कैथोलिक चर्च है। ऐसे 64 प्रकार के क्रिश्चियन समुदाय। तो सब में कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप जानते नहीं ना तो उनको ना अपने को, इसीलिए ये सब कन्फ्यूजन आपका खुद का बनाया हुआ है। अब महान महान लोग संस्कृति को बिगाड़ने के लिए पिक्चर है, देखो, और आगे आदि पुरुष। भगवान राम के ऊपर उन्होंने ऐसा ड्रामा किया है कि व्यक्ति को आने वाली संस्कृति जो है वो भूल ही जाएगी राम कुछ होते हैं। मैं कल ही उसका एक रिव्यू वीडियो बना रहा था, तो मैंने उसमें बोला कि रामचंद्र भगवान अनुसरणीय हैं, उनके जीवन की मर्यादाओं को हम देखते हैं, सीखते हैं। उनको आप दिखा रहे हैं कार्टून कैरेक्टर की तरह, तो चरितार्थ कर रहे हैं, और उसमें डायलॉग्स जिस प्रकार बोले जा रहे हैं कि लंका लगा देंगे इसकी। ऐसा रामायण में कब सुना आपने कि लंका लगा देंगे इसकी? मेघनाथ कहता है लंका लगा गया हमारी। तो ऐसा डायलॉग। इतनी सुंदर सोने की नगरी लंका थी जो कि भगवान शिव के द्वारा प्रदान की गई थी रावण को, उसको हॉलीवुड का कैसल दिखाया। और बाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल रामायण के अंदर हो रहा है। चिमगादड़ के ऊपर रावण उड़ रहा है। पुष्पक विमान किसको उधार में दिया उसने? आप सोचिए। हनुमान जी कांधे मूज जनेऊ साजे, जनेऊ डालते थे हनुमान जी, ब्राह्मण, कांधे मूज जनेऊ साजे, है ना। हाँ, और उनको दिखा रहे हैं लेदर की बेल्ट लगा रखी है हनुमान जी ने। तो हनुमान के चरित्र को, मेघनाथ के चरित्र को, सबको बिगाड़ के रख दिया। तो अब लोग, और कितना पैसा लगाया? 700 करोड़ रुपया। अरे इस्कॉन बिलासपुर को दे देते, मंदिर बन जाता है। है कि नहीं? और हम क्या कर सकते हैं इस पिक्चर के लिए? बोले हम ये कर सकते हैं कि इसको देखने ना जाएं, सारे समाज के लोग इकट्ठे एक चीज़ होकर के देखना जाए, और हर व्यक्ति को रोकें। मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति को 2-2 मिनट का वीडियो बना के अपने अपने रिलेटिव्स को भेजना चाहिए कि बच्चों को बिगाड़ना हो तो दिखाओ आप आदि पुरुष। भगवान राम के चरित्र को इतना बिगाड़ देना
रामायण को इतना बिगाड़ देना, कंसेप्ट हिला के रख देना। अब जो छोटे बच्चे हैं वो तो सोचेंगे बड़ा अच्छा कार्टून फिल्म है। राम भी एक कार्टून थे, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ऐसे हनुमान भी एक मैन था सुपरमैन जैसा। वो दिव्य पुरुष हैं हनुमान। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपत भगवान श्री राम के दास बनने का रसायन, हाउ टू बिकम अ डिवोटी, हनुमान जी के पास है। भगवान जगन्नाथ का जो रथ चलता है उसका नाम नंदी घोष। उस रथ का एक नाम है कपिध्वज, जिस ध्वज पर कपि यानी हनुमान जी विराजमान है। भगवान कृष्ण आए तब अर्जुन के रथ पर कपिध्वज था। भगवान राम थे तो हनुमान साथ में थे। और जब जगन्नाथ रूप में आते हैं तब भी भगवान के ध्वजा में कपिध्वज भगवान के इस नंदी घोष रथ का नाम है। यानी हनुमान जैसे इतने ऊंचे चरितार्थ भक्त को कार्टून बना के रख दिया। तो क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ में। बस निंदा न करें लेकिन कम से कम देखने ना जाएं, और लोगों को प्रोत्साहित करें कि देखें नहीं। जितने भी इस प्रकार के भगवान के ऊपर जितने भी मूवीज़ बनती हैं ये सिखाती नहीं है, संस्कारों को बिगाड़ती हैं। तो हम जगन्नाथ संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विग्रह के महात्म को हमें समझना चाहिए, इस भूमि के महात्म को। तो विशेषकर चैतन्य चरितामृत, स्कंद पुराण, इनके अंदर इनकी बड़ी महिमा का गान है। कहते चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमया वन, चर्म चक्षि देखे यार प्रपंचेरम सम। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन। भगवान जगन्नाथ का जो क्षेत्र है, जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी कहते हैं। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र। चिंतामणि भूमि, चिंतामणि होता है चिंता करेंगे वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। आपको बोलो कि पता नहीं जा रहे हैं जगन्नाथपुरी में रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा आपको रहने के लिए। प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई पंडा आ जाएगा बोले लो महाराज प्रसाद लो, आप कहेंगे मेरे को भूख नहीं आ रही, लो महाराज आपने चिंतन किया था आ गया। कह रहे मैंने शाम की सोच रहा था, कह रहे कोई शाम को ले जाओ खराब नहीं होता रख लो। चिंता करते ही आपने गलत चीज़ की चिंता करी तो वो भी चिंतन करते ही आपको प्राप्त होगा। चिंतामणि जैसा ये धाम है ना। बोलते एक व्यक्ति गया था वहाँ पर समुद्र स्नान के लिए, महोदधि जिसे कहते हैं, स्नान करने के लिए पत्नी को बोला बहुत पवित्र स्थान है स्नान करो। स्नान किया तो पत्नी डूब गई पानी के अंदर। तो बोलता है मुझे नहीं पता था इतना चिंतामणि है। इतनी तुरंत सुन ली। तो ये तो मैंने विनोद में ऐसी बात कही, लेकिन सच्चाई ऐसी कि हर इच्छा को पूरी करने का दम है। कल्प वृक्षमय वन, यहाँ पर जो वन है, वृक्ष हैं, एक कल्प वृक्ष है। आपको जो इच्छा हो वो प्रदान करते हैं। सच में अद्भुत। मतलब 10,000 लोगों को लेकर के हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज की यात्रा गई थी। 10,000 भक्त, रूम्स हैं नहीं अवेलेबल, लेकिन एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं हुआ ना रहने को मिला ना खाने को मिला। सब लौट कर बोले जय जगन्नाथ। ये जगत के नाथ हैं और हम अनाथों की रक्षा करते हैं, प्रदान करते हैं। अन्न क्षेत्र है जगन्नाथपुरी, तो अन्न की कमी तो हो नहीं सकती। कोई भूखा नहीं सो सकता जगन्नाथपुरी में कि मैं भूखा रह गया जगन्नाथपुरी गया था, बोलो हो ही नहीं सकता। जगन्नाथ भगवान किसी को भूखा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर चर्म चक्षु देखे तार, अगर हम इसको चर्म चक्षु, चर्म यानी चमड़ी की आंखों से देखना चाहेंगे तो ये मुश्किल है, दिखाई देगा। लेकिन अगर हमें वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम को देखना है तो हमें भक्तों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से देखना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं शास्त्रों का, उनको वहीं पर धाम प्रकट हो जाता है। यही महिमा है धाम की। तीर्थ और धाम में भेद होता है। तीर्थों में जाकर कृपा मिलती है, लेकिन धाम को स्मरण करने से, श्रवण करने से धाम वहीं पर प्रकट हो जाता है। इसलिए हम सुबह प्रेम ध्वनि करते हैं तो क्या बोलते हैं? श्री जगन्नाथपुरी धाम की। आप तो बिलासपुर में हो, धाम की जय क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? आप तो दिल्ली में हो, बम्बई में हो, आप क्यों बोल रहे हो श्री मायापुर धाम की? आप बोल रहे हो श्री वृंदावन धाम की। आप ये नहीं कहते प्रयागराज तीर्थ की। अरे सबकी बोलने, सबकी बोलो फिर। क्यों उनकी? बोले तीर्थ और धाम में क्या भेद है? तीर्थ में जाकर कृपा मिलती है, धाम के स्मरण मात्र से कृपा मिलती है। ये धाम की महिमा है।
जैसे आप बोलते हैं श्री वृंदावन धाम, तो वृंदावन धाम वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और अगर उसकी महिमा सुन लें तो क्या होगा, ऐसे जगन्नाथपुरी धाम बोलने मात्र से वहाँ प्रकट होते हैं। अगर उनकी महिमा सुन लें तो वो जगन्नाथपुरी, तो अगले 3 दिनों तक इस्कॉन बिलासपुर क्या बनने वाला है, जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथपुरी धाम बन जाएगा बिलासपुर। क्योंकि यहाँ जगन्नाथ कथा, जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ संस्कृति को पुनर्जागृत करा रहे हैं महात्मा प्रिय प्रभु और यहाँ के जुगल किशोर प्रभु जी। तो ये बहुत मुख्य है जगन्नाथ संस्कृति देना। भारत भूमि त्रिभुवन में श्रेष्ठ मानी जाती है। कहते हैं भागवत में देवता गण भी इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं, भारत भूमि में देवता आना चाहते हैं। क्यों भाई, स्वर्गलोक में अप्सराएं कम पड़ गई जो भारत में आना चाहते, क्यों? बोले क्योंकि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो केवल इस कलयुग के अंदर भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्यों? बोले सतयुग में एक टांग पर खड़े रहना पड़ता था, बगुले के जैसा। तो आप खड़े हो सकते हो एक टांग पर। तो पहले इधर भक्ति योगा से पहले योगा सेंटर चलाते थे अजय प्रभु, कई लोगों को एक टांग पर खड़ा किए, लेकिन किसी को भगवान नहीं मिले, है ना। दूसरा टांग नीचे आया तो भगवान थोड़ा थोड़ा मिले तो एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करनी पड़ती थी, 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, तब जाकर किसी को भगवान प्राप्त होते। 60,000 साल तक एक टांग पर खड़े हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ना खाएंगे ना पिएंगे और एक टांग पर खड़े रहेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल था। तो फिर थोड़ा सा लीनियंट किया गया, बोले थोड़ा फेल हो गए, सतयुग में नहीं गए भगवत धाम, चलो सेकंड युग आया त्रेता युग। त्रेता युग में बोले कैसे भगवत प्राप्ति हो, बोले बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाओ, तो यज्ञ के माध्यम से भगवत प्राप्ति होगी। विश्वामित्र ऋषि ये बड़ा कुंड बनाया यज्ञ का, और उसने स्वयं विश्वामित्र जो हैं वो भगवत कृपा प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं। उसकी कृपा क्या मिली, श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ कुंड में आए, दशरथ जी ने भेजा, यानी भगवत प्राप्ति हुई, लेकिन यज्ञ करने पर बड़ा यज्ञ। आज कैसे यज्ञ करेंगे, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। ना तो शुद्ध देसी घी है, ना ही शुद्ध लकड़ी है, ना शुद्ध ब्राह्मण है, ना शुद्ध संस्कृति है, ना शुद्ध संस्कृत के उच्चारण है, कैसे हो, यानी ये भी हमारे लिए मुश्किल। फिर भगवान ने कहा तुम त्रेता में भी फेल हो गए, चलो द्वापर में जाओ। द्वापर युग में आए तो बोले अब क्या करो, बोले विग्रह सेवा करो, बड़े बड़े विग्रह बनाओ, अनंत पद्मनाभ, तिरुपति बालाजी, बड़े बड़े श्री रंगनाथ स्वामी, है ना, मायापुर में श्री राधा माधव, बड़े बड़े विग्रह बनाओ, 7-7 फुट के, जगन्नाथ, ऐसे बड़े बड़े विग्रह बनाओ, और विग्रह बना करके उनको संपूर्ण सर्विस प्रदान करो, परिचार्यम करो उनका, खूब अगरबत्ती, 8 बार भोग, ये वो सब करोगे। जैसे राजसु यज्ञ हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने हेड बनाया भगवान श्री कृष्ण को, और सोने की थाली में लोगों को भोजन दिया गया। इतना कर सकते हैं, सोने की थाली खिला सकते हैं। यहाँ पर 3 दिन के लिए सोने की थाली प्रभु अरेंजमेंट, जगन्नाथ कृपा। या फिर स्वर्ण तुलसी के पत्र सोने के भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाएं, हो सकता है, बड़ा मुश्किल है। महेश जी कहेंगे मैं तो आया था भजन करने के लिए, मुझे क्या पता सारा सोना छीन लेंगे। ऐसा छीना कि मेरा तो सोना ही चला गया। तो इस प्रकार से हम परिचार्य करके भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन युधिष्ठिर ने उस समय भगवत प्राप्ति करी, सोने की थाली भगवान को दे करके। तो कलयुग के जो फेलियर बैच है, द्वापर में भी फेल हो गए, वो कलयुग में आ गए। बोले कलयुग में कैसे उद्धार होगा, तो बोले कि भगवत नाम से उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान कहते हैं, नारद जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, नाहं वासांसि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। कहीं आप सोच रहे हो मरणोपरांत वैकुंठ प्राप्ति होगी तो भगवान मिलेंगे, बोले नहीं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते हैं प्रभु, बोले यत्र गायन्ति मद भक्ता, मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ क्या चल रहा है, भगवान का गायन। तो यहाँ हमारे बीच कौन है, भगवान जगन्नाथ यहाँ पर आ चुके हैं। जगन्नाथ भगवान की। तो आपको अनुभव होगा जगन्नाथ का
कहते हैं धाम वह स्थान है, धाम का मतलब है निवास स्थान। श्री कृष्ण का धाम है वृंदावन, श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान है मायापुर नवद्वीप, और श्री जगन्नाथ जी का निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में कि अगर आपको भगवान से संबंध स्थापित करना है तो दो तरह से कर सकते हो, या तो धाम में जाकर के तुरंत भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है क्योंकि वो उनका निवास स्थान है, या तो अपने हृदय को धाम बना लो हरि कथा श्रवण करके, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी रहो वहीं धाम हो जाता है। तो जब विदुर महाराज भ्रमण करके आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप प्रभु सब जगह का विचरण करके आए हैं तीर्थों का, आपको क्या ज़रूरत थी? आपके हृदय में तो गदाभृत भगवान सदा विराजमान रहते हैं, आप तो चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तो चलते चलते स्थानों को तीर्थ बनाते हैं, आपको क्या ज़रूरत है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये साधु पुरुष विचरण करते हैं प्रचार के लिए, लोगों को उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए नहीं जाते तीर्थों में। तो हम वृंदावन धाम जाएं, जगन्नाथपुरी धाम जाएं, तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का श्रवण करना। भगवान ने 4 युगों में 4 धाम प्रस्तुत किए। सतयुग में भगवान तपस्या करने हेतु बद्रीनाथ धाम में प्रकट होते हैं नर नारायण के रूप में, जहाँ पर एक दिन की तपस्या 1000 वर्षों का फल देती है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है बद्रीनाथ। और त्रेता युग में जब भगवान आते हैं तो भगवान रामेश्वरम धाम, अपना स्नान क्षेत्र रामेश्वरम धाम, और द्वापर युग में भगवान द्वारकाधीश के रूप में आते हैं द्वारिका धाम में, वह भगवान का श्रृंगार क्षेत्र है। और फिर कलयुग जब आता है तो भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के रूप में आते हैं, और ये भगवान का अन्न क्षेत्र है। यानी भगवान रोज सुबह इन 4 धामों में भ्रमण करते हैं। काल अलग अलग हैं। प्रातःकालीन अगर भगवान को देखना हो, सुबह उठकर ध्यान कर रहे हैं तो कहाँ मिलेंगे? बद्रीनाथ धाम। भगवान को देखना हो कि सभा में जाने से पहले स्नान कर रहे हैं तो कहाँ मिलेंगे? रामेश्वरम में। दोपहर के काल में भगवान अपनी सुदर्भा सभा में जाते श्रृंगार करके, अगर देखना हो तो कहाँ मिलेंगे? और भगवान को जब अन्न खाना होता है, भोजन खाना, तो कहाँ मिलेंगे? जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी के भात को खाने के लिए दुनिया हाथ पसारती है। तो चतुर्दिशाओं में चतुर्थ विग्रह 4 धाम कहलाते हैं। कौन से 4 दिशाएं हैं? उत्तर की दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण की दिशा में रामेश्वरम, पश्चिम की दिशा में द्वारिका, और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी भगवान का ये धाम कलयुग के लोगों पर विशेष कृपा करने हेतु यह प्रकट हुआ है। तो हम राजराजेश्वर भगवान श्री जगन्नाथ के रत्न सिंहासन पर जो विराजमान हैं, उनकी कुछ महिमा सुनते हैं। शास्त्रों में जो वर्णित है, विशेषकर ब्रह्म पुराण में, अस्त्रे यत्र स्वयं देवो मुक्तिदा पुरुषोत्तमः ध्यानस्थः विबुद्ध प्रख्याय यह वस्तु कले नरः। कहते हैं वहाँ तो स्वयं मुक्ति के दाता पुरुषोत्तम देव विराजमान है। जो लोग यहाँ निवास करते हैं वह धन्य है और दर्शनीय है। जगन्नाथपुरी का जो पंडा है ना, वो दर्शनीय है। भगवान जगन्नाथ तो है ही दर्शनीय है, भगवान का चक्र तो है ही दर्शनीय है, भगवान की भूमि तो है ही दर्शनीय है, भगवान के भक्त भी दर्शनीय है, विबुद्ध दर्शनीय है। इसलिए जब भी धाम में जाएं 3 चीज़ों का स्मरण रखना चाहिए। धाम, धामी, धामवासी। कौन कौन से? धाम, धामी, धामवासी। धाम यानी कि उस क्षेत्र को धाम कहते हैं, धामी यानी कि उसके अधिष्ठात्री भगवान जगन्नाथ, और तीसरे धामवासी, उस धाम में रहने वाले। अभी हो सकता है कोई बोले जी एक पंडा को हमने देखा वो मछली खाता है, और हम निंदा शुरू कर दें, हम तो नियम पालन करते, हम तो चाय भी नहीं पीते, हमसे गिरा हुआ है, मंदिर में बैठा हुआ है। जगन्नाथ जी को बिल्कुल पसंद नहीं, जगन्नाथ जी को बिल्कुल पसंद नहीं। जगन्नाथ जी का जो गरुड़ है वो क्या खाता है? मछली खाता है। तो भगवान तो उसको अपने पैरों में वाहन बना कर, विष्णु वाहन गरुण देव, पक्षीराज गरुण राज।
तो वो मछली खा रहे हैं, हम उनकी निंदा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? जटायु भगवान के भक्त, जिन्हें भगवान राम ने वह प्रदान किया जो दशरथ जी को नहीं मिला। क्या खाते हैं? गिद्धराज जटायु डेड बॉडियों से उठा करके मांस का सेवन कर रहे। लेकिन क्यों? भगवत भक्ति उनके हृदय में। हम क्योंकि धामवासी नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए नियम है, और हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना ही हमारे आचार्यों ने हमको नियम दिए, नियम हमारे लिए हैं। लेकिन हमारे नियम ये नहीं है कि दूसरे को हम निंदा करें। वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वहाँ का एक पुजारी है, मुंह में गुटखा है, भांग है, आंखें चढ़ी हुई हैं और बोल रहा है जय जय श्री राधे महाराज राधे। कह रहे देखो हम तो चाय भी नहीं पीते, पान नहीं खाते, देखो कैसा है। हम निंदा नहीं कर सकते उस धामवासी की। कौन से ऐसे पुण्य किए जिसके कारण उसको धाम में वास मिला है। वो अलग बात है कि अगर वो धाम के नियमों का पालन नहीं करता है तो क्या होगा, वो भगवान उसका निर्णय करेंगे। हम निर्णय करने वाली अथॉरिटी नहीं है। तो इसलिए हमें किसी भी धामवासी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। धामवासियों का मजाक उड़ाना या धामवासियों से लड़ाई झगड़ा कर लेना। रिक्शा ले लेते हैं वहाँ पर लोग पूरी धामवासियों से या वृंदावन धामवासियों से रिक्शा लेकर के, कितना हुआ वो अपनी भाषा में बोलेंगे, आप अपनी भाषा में बोलेंगे और फिर बोलेंगे बहुत ज़्यादा ले रहे हो, लूट रहे हो तुम हमको। हाँ जानते हो हम लोग भी भागते हैं आते हैं। कहा वो बात ठीक है भक्त है लेकिन इतना ही लगेगा। नहीं 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 तुम लूट रहे हो। फिर वो कुछ बुरा बोले, जा जा जा, जा उल्टा। धामवासी से झगड़ा नहीं कर। 2 4 10 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएं धाम में ना, तो ये जगन्नाथ जी की कृपा ही है कि हमारा धन जो हमें दवाइयों में खर्च होना था वो धामवासियों पे खर्च हो गया। वरना दिल्ली आकर, बम्बई आकर के, बिलासपुर आकर दवाइयों में खर्च हो जाएगा। तो बेटर है कि धामवासियों पे खर्च हो जाए। तो 10 10 20 20 50 50 रुपये खुले लेकर धाम में जाना चाहिए ताकि धामवासियों को मिले। तो स्वयं यहाँ पर भगवान जहाँ विराजमान है, मुक्ति का केंद्र है, सब चतुर्भुज रूप में रहते हैं। एक बार हम गए थे पुरी धाम, तो मैंने ये बताया कि सब चतुर्भुज में है। तो वहाँ पर एक कीड़ा चल रहा था, तो भक्त बोलते देखिए देखिए प्रभु जी तो षडभुज रूप में है। मैंने कहा नहीं ये षडभुज नहीं है, ये भी चतुर्भुज में ही है ना। तो चतुर्भुज रूप भगवान के भक्तों में वहाँ पर विराजमान है। हर व्यक्ति भगवान धाम जा ही रहा है, हम उनकी निंदा नहीं कर सकते। वो कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कुछ भी करें। एक व्यक्ति मुझे बोला मैं जगन्नाथपुरी गया था, वहाँ के पंडा पैसा लूटते हैं, मेरा सारा लूट लिया। मैंने कितना लूट लिया? 500 रुपये थे मेरे, सब लूट लिए। मैंने कहा 500 रुपये में अगर जगन्नाथ मिल गए तो उसमें कौन सा वांदा है, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? 500 रुपये में जगन्नाथ मिल गए तुमको। मैंने कहा मैं होता तो मैं जितना होता मैं सारा दे देता हूँ। बोले ले लो, पर प्रभु जगन्नाथ दे दो, हमारे हृदय में जगन्नाथ जी आ जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी धाम में रहे तो उन्होंने कभी भी अथॉरिटी से पंगा नहीं लिया। जगन्नाथपुरी में अगर आपको अपना प्रवचन भी देना हो तो उनकी निंदा करके या पंडास के खिलाफ बोलने की बजाय आपको इस कमरा ले लो, जैसे महाप्रभु ने गंभीरा लिया, और गंभीरा में गंभीर भक्तों के साथ में रहते थे। इन्हीं के भक्त सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को एंट्री नहीं थी चैतन्य महाप्रभु के। लेकिन कभी चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि राजा को लेटर लिखाओ। राजा तो उनके लिए गंभीरा अरेंज करके दिया था कि भाई हमारे भक्तों को एंट्री मिलनी चाहिए। क्यों मेरे भक्त मुसलमानों को एंट्री नहीं है मंदिर में? हम निंदा करते हैं, ये गलत नहीं है। मंदिर वालों ने लिखा रखा ओनली हिंदूज आर अलाउड, गलत नहीं है। अरे जब स्वयं भगवान चैतन्य ने कभी उस पर कोई उंगली नहीं उठाई। भगवान चैतन्य ने कभी नहीं कहा कि क्यों एंट्री नहीं दे रहे हो, सनातन गोस्वामी को दो, हरिदास ठाकुर को दो। हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल पे रहे लेकिन कभी एंट्री नहीं मिली उनको जगन्नाथ मंदिर के अंदर। तो इस प्रकार से भगवान महाप्रभु कहते हैं, ये शिक्षा देते हैं, टेम्पल जगन्नाथपुरी जो है उसकी रूपरेखा को बदलने की बजाय आपको कुछ प्रवचन देना, कुछ सिखाना है तो अपने भक्तों को सिखाओ। अब जैसे जगन्नाथपुरी में एकादशी को नहीं मानते, बोले एकादशी को तो हमने चेन से बांध रखा है। तो वैष्णव लोग बोलते हैं हम एकादशी रखें कि नहीं रखें? तो बोले महाप्रभु ने हमको नियम दिया है रखनी है, लेकिन इस बात का उजागर पंडा के सामने करेंगे तो वो 4 उड़िया में गाली देगा आपको। बोले अरे तुम ज़्यादा आ गए यहाँ पर हमको सिखाने, हम यहाँ पर 50 पुश्तों से यहीं पर सेवा करते हैं, तुम ज़्यादा भक्त बन रहे हो, हमको सिखा रहे हो एकादशी। तो उनको सिखाना नहीं है, अपना कमरा लो किनारे, वहाँ भक्तों को बिठाओ और अपने भक्तों को सिखाओ, क्योंकि हम महाप्रभु को फॉलो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कह रहे हैं किलस्ते भारत वर्षे उत्कलः पावना महतः
चतुर्भुजा जना सर्वे दुष्यन्ति तत्र वासिनः। कह रहे हैं किलस्ते भारतवर्षे, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा तो पूरी पृथ्वी में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। लोग बोलते हैं कि आप जो कहते हैं भगवान कृष्ण, जगन्नाथ, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, ये सारे भारत में ही हुए। एक आध भगवान अमेरिका में भी हो जाता, पूरी धाम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रामेश्वरम धाम, तो समझ में आता कि भगवान जगत के नाथ है। तुम्हारे खाली भारत भारत में कह के तुम जगन्नाथ जगन्नाथ कहते हो, ऐसा क्यों? क्या उत्तर दें इसका? बोले हमारे दिल्ली में बहुत बड़ा दिल्ली है, लेकिन वहाँ पर एक एम्बेसी है, तो अमेरिका से जो भी एम्बेसडर आता है वो हमेशा एम्बेसी चाणक्यपुरी में जाकर रहता है। वो कभी पूरी दिल्ली में लाजपत नगर, वसंत कुंज में नहीं रहेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा, वो एम्बेसी में रहेगा। तो भारत भूमि इस पृथ्वी की स्पिरिचुअल एम्बेसी है, जहाँ पर जब भी भगवत अवतार होगा तो स्पिरिचुअल एम्बेसी में होगा, वो बाकी और स्थानों पे नहीं हो सकता। तो ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, स्पिरिचुअल एम्बेसी जो है वहाँ पर वही लॉ लगती है जो लॉज वहाँ लगती हैं। जैसे अमेरिकन व्यक्ति आएगा तो उसकी अमेरिकन एम्बेसी में उसको वही सारे नियम लगेंगे जो अमेरिका में लगते हैं। उसी तरह से एम्बेसडर को दिया जाएगा खाना पीना रहना, वो सारी व्यवस्था अमेरिकन होगी, ब्रिटिश की ब्रिटिश स्टाइल से होगी, ऑस्ट्रेलियन की ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से होगी। ऐसे ही अमेरिकन एम्बेसडर जैसे आ रहा है, ऐसे जब स्पिरिचुअल एम्बेसडर आते हैं तो वो वही वातावरण देते हैं अपने भक्तों को। श्रील प्रभुपाद स्पिरिचुअल एम्बेसडर हैं जिन्होंने आकर के वातावरण दिया। कौन सा वातावरण दिया? वैकुंठ वातावरण दिया। आज ये इस्कॉन टेम्पल जो बन जाते हैं क्या है? वैकुंठ है। क्यों? कैसे बन गए? बोले हमारे एम्बेसडर है ना, स्पिरिचुअल एम्बेसडर, वैकुंठ से आते हैं तो वो स्थान क्या बन जाता है? वैकुंठ बन जाता है। अमेरिकन एम्बेसडर जहाँ आएगा वहाँ पे अमेरिकन नियम आ जाते हैं, लॉज भी वही लगते हैं। तो ये धाम जो है चतुर्भुज जना सर्वे, यहाँ पर एक नहीं बोला, ये मुक्ति चिंतामणि का श्लोक है। कह रहे हैं चतुर्भुजी जना सर्वे, सारे के सारे जन पुरुषोत्तम क्षेत्र में चतुर्भुजा जन, चार भुजा वाले होते हैं, यानी वैकुंठ के विष्णु दूत होते हैं। चतुर्भुजा जन सर्वे दृश्यन्ति तत्र वासिनः, उनका केवल दर्शन हो जाए आनंद हो जाता है। आप जाओ, जगन्नाथ मंदिर बंद हो गया और कोई पुजारी बाहर निकल रहा है, आपने उसके दर्शन कर लिए, समझो आपने वैकुंठवासी विष्णु के दर्शन कर लिए। ये नहीं बोलना चाहिए अरे दर्शन नहीं हुए। हम लोग बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, नहीं नहीं मेरे तो आगे से होना चाहिए, मैं बिल्कुल आगे जाऊंगा, दर्शन नहीं हुआ, अरे अरे मज़ा नहीं आया। कौन सा मज़ा ढूंढ रहे हो संसार का? मज़े लेने के लिए दर्शन करने जा रहे हैं? मज़े लेने के लिए दर्शन नहीं है, दर्शन अपने परिवर्तन के लिए है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी आगे जाके दर्शन नहीं किया, हमेशा कहाँ दर्शन करते थे? पीछे गरुड़ स्तंभ पे खड़े होकर के। तो ये बहुत अद्भुत क्षेत्र है। जगन्नाथ भगवान के क्षेत्र पे यमराज का कोई आधिपत्य नहीं है, यानी कि मृत्यु लोक का जो राजा है यमराज, उसका आधिपत्य नहीं है, वो अपनी आधिपत्य नहीं कर सकता है। आया था एक बार यमराज और आकर के बोला, प्रभु जगन्नाथ आपने ये क्या कर डाला? एक ऐसा धाम बना दिया कलयुग के लोगों के लिए जो सबसे पतित हैं, पाप करने वाले हैं, रात दिन भोग रहते हैं। ऐसे लोग अगर पुरी चले जाएंगे इस्कॉन का लेक्चर सुन के तो सब मुक्त हो जाएंगे, फिर हमारे क्लाइंट कैसे होंगे? हमारा नरक तो खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में तुम्हारा कोई आधिपत्य नहीं। यमराज बड़े रोए, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। कोई भी पाप की गठरी भर के आएगा, चढ़ेगा मंदिर में, 22 सीढ़ी पार करते ही, जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही पाप मुक्त हो जाएगा, करोड़ों जन्मों के पाप जीरो हो जाएंगे। तो ये तो सारे के सारे मुक्त हो जाएंगे। इतनी भीड़ आ रही है दर्शन करने के लिए, समुद्र में नहाने आ रहे हैं, वो भी घूमने फिरने दर्शन करने आते हैं, कैसे होगा? बोले एक तरीका है। क्या? यमराज जी बोले मैं एक शिला लगा देता हूँ सीढ़ियों पर, जो जाएंगे पाप की गठरी लेकर अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, और दर्शन करके जब बाहर निकलेंगे अगर वो भक्त होंगे तो उनको पता होगा यमराज का और लक्ष्मी जी का ये वाद हुआ था, विवाद हुआ, चर्चा हुई। लेकिन जिन्हें ये संवाद विवाद वाद नहीं पता, वो उस शिला पे पैर रख देंगे, तो जितनी गठरी छोड़ के अंदर आए उतनी गठरी वापस ला करके उनके हाथ में थमा दी जाएगी। बोले लो यथा रूप जैसे आए थे वैसे ही जा। तो आए, फोटो खिंचाई, दर्शन किए, लेकिन उनके पाप समाप्त नहीं। तो यमशिला 22 पासा सीढ़ी पे लगी। जैसे मैं ये प्रवचन देता हूँ, मैं बोलता हूँ भक्तों का कोई प्रश्न, तो भक्त बोलते हैं प्रभु जी लगी कहाँ है? कहाँ पर लगी हुई है ये सीढ़ी? ये बताइए जल्दी से, शिला कहाँ लगी है?
तो वो हम नहीं बताएंगे, उसके लिए आप जब महात्मा प्रिय प्रभु के साथ यात्रा में जाएंगे तब जुगल किशोर प्रभु जी बताएंगे आपको कहाँ लगी हुई है। हरि बोल। तो कहते हैं कि यह बात सत्य है, जगन्नाथ देव के धाम को कई नामों से जाना जाता है, बहुत सारे नाम हैं, आपने एक दो सुने होंगे। आज हम अनेक नामों की चर्चा करेंगे और समझेंगे, साथ में हमारे बोलेंगे श्री क्षेत्र, जोर से, इतना धीरे, श्री क्षेत्र। क्यों श्री क्षेत्र बोला गया? क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ जो है ना, इनका एक नाम है राधा विरह ठाकुर। क्या नाम है? राधा रानी के विरह में है, भगवान द्वारिका भाव में है और वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं और कहते हैं व्रज मोहे बिसरत नाही, मुझे व्रज याद आता है। और जब रोते हैं तो रोने से क्या होता है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, और इसीलिए चकाडोला आंखें जो हैं उनके आसपास क्या है, लाल लाल आंखें हैं। क्यों है लाल? बोले ये विरह का रुदन है भगवान का, रोते हैं भगवान, विरह ठाकुर। तो वृंदावन की श्रीमती राधा रानी का विरह यहाँ पर प्रकट है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम है श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र धाम की। इस क्षेत्र का नाम है लक्ष्मी क्षेत्र। लक्ष्मी क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं भगवत सेवा की, वो सब लक्ष्मी माता ही देखरेख में निमित्त में होती है। कोई भी चीज़ भगवान की जो पत्नी है अर्धांगिनी लक्ष्मी माता, उनकी चेकिंग के बिना एक भी चीज़ नहीं जाएगी, वो सब चीज़ चेक करेंगी। खाना, दर्शन, श्रृंगार, आभूषण, अलंकार, हर चीज़ की चेकिंग होती है। भगवत सेवा के निमित्त जो भी चीज़ है वो लक्ष्मी जी चेक करेंगी, और जो नहीं होगा वो लक्ष्मी जी प्रकट कर देंगी। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है भगवान का। एक भी रुपया डोनेशन ना दो फिर भी जगन्नाथ जी का भोग प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अद्भुत यहाँ पर लीलाएं देखने को मिलती हैं, और वो किस कारण से होती हैं? लक्ष्मी माता के कारण होती है। इसलिए इस स्थान का नाम है लक्ष्मी क्षेत्र। वो लक्ष्मी क्षेत्र की। जगन्नाथ को पुरी धाम भी कहते हैं, पुरी धाम। कई लोग वो सब्जी पूड़ी वाली पुरी धाम सोच रहे हैं कि पूड़ी मिलती होगी इसलिए पुरी धाम, नहीं, पुरी नहीं है, ये पुरी धाम है। पुरी का दो अर्थ हैं, एक अर्थ है पुरी यानी निवास स्थान, जैसे जहाँ पर रहते हैं गोविंदपुरी, पुरी यानी रहने वाला जगह बोलते हैं ना। आप कौन से जगह के? बोले हम गोविंदपुरी के हैं, निवासपुरी के हैं। तो पुरी मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, और एक पुरी का मतलब है जहाँ पर हर चीज़ पूर्ण है, कंप्लीटनेस को भी पुरी कहते हैं। ओम पूर्णम इदम, भगवान कंप्लीट है। तो कृष्ण ईशोपनिषद की स्तुति में आता है कृष्ण इज़ अ कंप्लीट गॉड, जगन्नाथ इज़ अ कंप्लीट गॉड। मैं आपको एक बार की बात बताऊँ, मैं प्रवचन दे रहा था, जगन्नाथपुरी धाम यात्रा लेके गया और मैंने प्रवचन दिया कि जगन्नाथ भगवान ने कैसे एक भक्त के ऊपर कृपा कर पतित पावन स्वरूप प्राप्त किया। तो मैं बताऊंगा बाद में जब भक्तों की कथा होगी। तो मैं कथा सुनाने के बाद मैंने बोल दिया भगवान को पैर तो है नहीं जगन्नाथ रूप में, तो भगवान को रगड़ रगड़ के अपने भक्तों के लिए चलना पड़ता। मैंने ऐसा प्रवचन में बोला। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी रात पूरी मंदिर के बिल्कुल सामने में सोया था कक्ष में, तो जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिए, और जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दे के क्या कहा, यह देखो मेरे पैर। भगवान ने इतने बड़े बड़े पैर दिखाए, बोले तुम बोलते हो अपने लेक्चर में मेरे पैर नहीं है। तो मैं उस दिन हैरान हो गया कि जगन्नाथ जी कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। मैंने अभी लेक्चर दिया, यानी कि हर वचन को सुन रहे हैं, हर वचन। ये नहीं कि आए प्रभु जी कुछ भी बोल गया, ऐसे नहीं है। आप सुने ना सुने सो जाएं, ये सुन रहे होते हैं बैठ करके जगन्नाथ जी। और ये स्वप्न में मेरे को दर्शन दिया और इतने बड़े बड़े पैर दिखाए, बोले ये देखो मेरे पैर हैं। मैंने सुबह फिर प्रवचन में बोला, तब से हमेशा बड़ा गिल्टी होता हूँ कि मैंने क्यों बोल दिया इससे कि भगवान के पैर नहीं है। अब स्वरूप में नहीं है तो मैंने बोल दिया उनके पैर नहीं है, लेकिन भगवान बोले मेरे हैं, मेरे पैर हैं। अपाणी पादो, भागवत में श्लोक आता है, मेरे पैर हाथ दिखेंगे नहीं, अपाणी अपादो, लेकिन फिर भी सारे काम मैं करता हूँ। दिखता नहीं है, भगवान की यही तो दिव्यता है, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम है कृष्ण इस पूर्ण, जगन्नाथ इस पूर्ण। यहाँ पे प्रसाद पूर्ण, भक्त पूर्ण, यहाँ पे हर चीज़ पूर्ण है। और हम वहाँ जाएंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? जो भी हमारी कमियां हैं भक्ति की, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ की कथा सुनने से क्या हो जाती हैं? कमियां समाप्त होती हैं और हम क्या बनते हैं? भक्ति में पूर्ण बनते हैं। इसलिए इसका नाम है पुरी धाम। पुरी धाम की। इसका एक नाम है नीलांचल धाम। नीलांचल इसलिए क्योंकि ये जो पर्वत है ये नीले रंग का पर्वत है, ब्लू माउंटेन।
नीलांचल, आंचल यानी कि पर्वत और नीला यानी कि नील। जहाँ पर नील माधव हम सुनेंगे कथाओं में, इसलिए मैं बेस बना रहा हूँ क्षेत्र का। नील माधव भगवान जहाँ हैं तो वहाँ नीला पर्वत है, आंचल। और आंचल अद्री माउंटेन्स को अद्री कहते हैं ना, जैसे विशाल अद्री, बद्री, अद्री यानी बद्री, अद्री यानी माउंटेन। जहाँ पर बेर के पेड़ हैं इसलिए उसका नाम है बद्री, अद्री जहाँ पर बेर के पेड़ हैं। और हमारे गिरिराज जो हैं, गिरी भी एक पर्वत को बोलते हैं, तो इनको नीलगिरी भी कह सकते हैं, नील आंचल भी कह सकते हैं और नीलाद्री भी कह सकते हैं। ये तीनों ही प्रकार से नीला पर्वत कहने का मतलब है जहाँ नील माधव श्याम सुंदर भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए इसको नील आंचल। यहाँ पर भक्ति हिलती डुलती नहीं है, यहाँ की भक्ति पर्वत के समान स्टैम्प्ड है, श्रेष्ठ है। वहाँ जाने के बाद भक्ति पूर्ण होती है, इसलिए आंचल इसको कहते हैं। तो ये नीलांचल धाम नीलाद्री या नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इसके एक नाम है शंख क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र इज ऑल्सो नोन एज शंख क्षेत्र। शंख क्यों बोलते हैं कि अगर आप इसकी रूपरेखा देखें ऊपर से, क्या लगाते हैं वो, कौन सा कैमरा होता है, द्रोण कैमरा लगाकर देखेंगे तो शंख की शेप शंख के रूप में बना हुआ है। इसके मुख्य भाग में महादेव जी जो मंदिर है ना, लोकनाथ महादेव, वो उसका मुख है, शंख का स्टार्टिंग है। और इसके पूर्व भाग में देखेंगे कि नीलकंठ महादेव जी का दर्शन है। और शंख की नाभि में अक्षयवट, मार्कंड आश्रम, जगन्नाथ भगवान का श्री मंदिर, ये गर्भ है, बीच है शंख का, जहाँ जल भरते हैं। और शंख के मध्य में ही अर्धसीनी माता मंदिर जो मौसी माँ मंदिर है वह भी आता है। तो पूरा अगर हम देखें तो काउंच शेल यानी शंख की पूरी आकृति में यह पुरुषोत्तम क्षेत्र है। इसको 10 अवतार क्षेत्र भी कहते हैं, 10 अवतार क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर भगवान सारे के सारे अवतारों में दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। और यह भी कहने के लिए 10 अवतार क्षेत्र है कि जगन्नाथ यानी कृष्ण ही सभी अवतारों के उद्गम हैं। तो एक होता है अवतार और एक होता है अवतारी। राम क्या है, अवतार हैं कि अवतारी हैं? हाँ, अवतार है। नरसिंह अवतार है। वामन, जगन्नाथ अवतारी हैं। इसको बताने के लिए भी 10 अवतार यहाँ। और यहाँ पर कौन रहते हैं? स्वयं श्री चैतन्य। वो कौन है, अवतार या अवतारी? हाँ जी, अवतारी हैं। चैतन्य महाप्रभु भी हैं इस स्थान पे। ये अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर 3 धामों का स्वरूप प्राप्त होता है। श्री मंदिर में द्वारिका धाम के ऐश्वर्य को देख सकते हैं। सुंदरांचल गुंडीचा मंदिर में श्री वृंदावन धाम के माधुर्य प्रेम को देख सकते हैं। और यहाँ के गंभीरा के अंदर, गंभीरा धाम में आप भगवान श्री चैतन्य के औदर्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी 3 औदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य, 3 रसों का समागम होता है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ। छोटी मोटी बात है। जगन्नाथ भगवान की मैं जय इसलिए भी बोलता हूँ ताकि आप सोए ना। वैष्णव क्षेत्र भी कहते हैं इसको, वैष्णव क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े भक्त हुए। महाराज इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न, महारानी गुंडीचा, मार्कंडी ऋषि, अद्भुत यहाँ पर ऐसे उद्गम हुआ है। इस क्षेत्र को भौम वैकुंठा भी कहते हैं, भूमि का वैकुंठा। वैसे तो मैं यहाँ आ रहा तो यहाँ पे एक स्टेशन है वैकुंठा आपके बिलासपुर के पास, पता है आपको? नहीं, यू नो वैकुंठ क्या है? मुझे मालूम नहीं। वहाँ पर मंदिर है, वैकुंठ तो है, लेकिन क्या है वहाँ पर? बस हाँ, सीमेंट फैक्ट्री है। हाँ। ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम नाम रखने से वैकुंठ नहीं बना सकते हो, तुम्हें जाना पड़ेगा जगन्नाथपुरी धाम, उसका नाम है भौम वैकुंठा। भूमि पर वैकुंठ प्रकट हुआ है। और इसे भूस्वर्ग भी कहते हैं, भूमि का स्वर्ग। किसी को स्वर्ग देखना हो तो कहाँ देखें? बोले जगन्नाथपुरी धाम जाओ, आप भूमि का स्वर्ग देख सकते हैं। पुरुषोत्तम परम क्षेत्रे नासत्यव्यः पृथ्वी तले भूस्वर्ग इति व्याख्यातम देवानामपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ है वह क्षेत्र है भूमि पर स्वर्ग वैकुंठा पुरुषोत्तम क्षेत्र। इस स्थान को नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं। आप कहेंगे नरसिंह तो अहोबिलम है ना प्रभु जी, जगन्नाथपुरी नरसिंह क्षेत्र कैसे हो गया?
बोले इसका नाम पुराणों में, स्कंद पुराण में इसे नरसिंह क्षेत्र भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने जब भगवान जगन्नाथ की स्थापना करने के लिए यज्ञ किया तो उनके यज्ञ कुंड से नरसिंह भगवान प्रकट हुए उग्र रूप में, और भक्तों की प्रार्थना पर वो शांत हो गए। तो एक मंदिर है नरसिंह भगवान का, उग्र शांत नरसिंह का, दोनों रंग है। देखा है आपने, देखा है कभी? उग्र भी है और शांत भी है। उसके लिए आपको स्पेशल दक्षिणा देनी पड़ती है। और जो भगवान है वो आगे से उग्र रूप में है, पीछे से देखेंगे उनके विग्रह में झांक कर तो अंदर एक और विग्रह है जो शांत है, यानी ऊपर से भगवान उग्र हैं और अंदर से भगवान शांत हैं। जैसे कभी कभी माता पिता क्या करते हैं, बच्चे पर उग्र होते हैं लेकिन अंदर से शांत होते हैं, ऊपर से दिखावे का गुस्सा कर रहे होते हैं। तो भगवान उग्र रूप दिखाते हैं दिखावे का, भगवान तो आत्मरमण करने वाले, आत्म शांत हैं, उनको कौन उग्र कर सकता है। तो बड़ा सुंदर विग्रह है गुंडीचा मंदिर के पीछे, हाँ, नरसिंह भगवान का, उग्र शांत नरसिंह। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है जिसमें 81,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 है ना। ऐसे 4 लाख श्लोकों में 18 पुराण लिखे गए, 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं। सबसे ज़्यादा श्लोक किसमें है? स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। अब स्कंद पुराण जो है ना, ये वर्णन करता है सबसे ज़्यादा डिटेल में पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, पूरी धाम के बारे में। अगर आपको डिटेल पढ़ना हो तो स्कंद पुराण के अंदर एक पूरा खंड है, पुरुषोत्तम खंड, उसके अंदर पूरा का पूरा डिटेलिंग है एक एक चीज़ की, कि कब हुआ, लक्ष्मी जी ने किसको ज्ञान दिया, विष्णु जी ने किसको दिया, पूरी एक प्रणाली बताई गई है कि श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र का ज्ञान दिया था। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने शिव को दिया अपने पुत्र, शिव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय, जिसे स्कंद कहते हैं, उनको दिया। और फिर स्कंद ने जैमिनी ऋषि को ये ज्ञान दिया, और जैमिनी ऋषि ने फिर ये ज्ञान आगे चल कर के मंदराचल पर्वत के ऋषि मुनियों को ये ज्ञान प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने ये ज्ञान यमराज को दिया। तो ऐसे आप देखेंगे अनेक अनेक स्कंद पुराण में वर्णन आता है किसने किस किस को ज्ञान दिया। तो खारा समुद्र जो है, बे ऑफ बंगाल, खारा, बे ऑफ बंगाल, खारा समुद्र, लवण सागर, उसके पास में जगन्नाथपुरी धाम को कहा जाता है कि सागरस्यो तीरे महानधस्तु दक्षिणे सा प्रदेश पृथ्वीं ही सर्वतीर्थम फलम प्रदम। सारे तीर्थों में आप भ्रमण करें, आप प्रयागराज जाएं, आप अलग अलग स्थानों पर जाएं, तीर्थ स्थान करने जा रहे हैं जी, हम हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, हम उत्तराखंड के 4 धाम जा रहे हैं, जितने भी तीर्थ सोच सकते हैं आप, उन सारे तीर्थों का फल केवल जगन्नाथपुरी, यह प्रदेश पृथ्वी में ही, इस पृथ्वी पर सर्व तीर्थम फलम प्रदम, सारे तीर्थों का फल दे देता है। खाली आप पूरी चले जाओ, सारे तीर्थों का फल। अब बताओ कौन है जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके इधर उधर जाएगा? ये करके आया भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च, तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके आते, इससे जब पुरुषोत्तम चले जाते हैं सारा हो जाता है वहाँ पर। लेकिन पता नहीं, इसीलिए कहते हैं धाम का दर्शन कहाँ से होता है? आँखों से कि कान से? इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? इस्कान। इस कान से सुनो और भक्त बन जाओ बस। तो इस कान के माध्यम से ही दर्शन हो सकता है। नील माधव भगवान यहाँ पर विराजमान है। लक्ष्मी जी ने यमराज को बड़ा सुंदर एक दृष्टांत बताया और कहते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र ऐसा है, लक्ष्मी जी कहती हैं, यमराज तुम कहते हो कि तुम्हारा अधिपत्य नहीं है यहाँ पर, अरे मैं तो कहती हूँ यहाँ पर प्रलय का भी अधिपत्य नहीं है। प्रलयंकारी बाढ़ जब आती है तो ब्रह्मा जी का साइकिल जानते हैं? ब्रह्मा जी की साइकिल, जीवन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी का जीवन 108 वर्षों का है, हमारे वाले नहीं। 108 वर्षों में से एक वर्ष 365 दिन का है, हमारा भी है। उनका एक दिन जो है 365 में से वो 2 भाग में विभाजित है, दिन और रात। सुबह के 12 घंटे में हमारे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। जब उनके 12 घंटे गुजरते ब्रह्मा के, हमारे 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये कितना है? 43,20,000 वर्षों का ये चतुर्युग है। 43,20,000 में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, इसको 1000 से गुणा करो, इतना 12 घंटे बीतते। ब्रह्मा जी ब्रेकफास्ट करके उठते हैं, तब तक पता चलता नीचे 1000 चतुर्युग। और उसके बाद फिर आती है प्रलय।
रात्रि काल को कहते हैं प्रलय, दिन के सुबह को कहते हैं कल्प, रात को कहते हैं प्रलय। तो एक कल्प में 1000 चतुर्युग, फिर एक रात्रि, दिन रात, कल्प प्रलय, कल्प प्रलय, कल्प प्रलय, कल्प। तो मार्कंड ऋषि को आशीर्वाद है कि वो 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। वही ऋषि हैं जो कि देख सकते हैं प्रलय, हम नहीं देख सकते प्रलय। हम तो एक जीवन में ही जीवित नहीं रह सकते। वो ब्रह्मा जी का पूरा दिन निकाल देते हैं 1000 चतुर्युगी, फिर उसके बाद 1000, ऐसी 7000 चतुर्युगी तक जीवित रहेंगे। ये आशीर्वाद है मार्कंड ऋषि को। तो मार्कंड ऋषि ने एक बार क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि ब्रह्मा के दिन के अंत में बहुत भयानक वायु चलने लग गई, प्रलयंकारी बादल गरजने लग गए। जैसे गोवर्धन लीला में संवर्तक बादल आए थे, वैसे बादल आ गए। तेज बारिश हो रही है, तेज तूफान आ रहा है, बवंडर उठ रहे हैं बहुत जोर जोर से, और पूरी अग्नि लग रही है जोर जोर से, और ऊपर के लोग, नीचे के लोग सब जलमग्न हो गए हैं, जल रहे हैं, और फिर पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में लहरों में फंसे लोग अपने प्राणों की बलि दे रहे हैं, जोर जोर से पुकार रहे हैं, बचाओ बचाओ, प्रलय आ गई। और अचानक देखते हैं कि सब प्रलय में जलमग्न, सब डूब गया, कुछ नहीं है, सब तो डूब गए, लेकिन वो खड़े हुए हैं। कह रहे हम खड़े हुए हैं, हम कैसे? काफ़ी याद है, हमें आशीर्वाद है कि हम जो हैं वो बचे रहेंगे। लेकिन खड़े कहाँ हैं भाई? जब सब कुछ डूब गया, पृथ्वी डूब गई, ऊपर के लोग डूब गए, तो हम खड़े कहाँ हैं अगर सब कुछ डूब गया? तो उन्होंने देखा कि कहाँ डूब गया। बोले मैं जहाँ खड़ा हूँ उस स्थान का नाम क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। प्रलयंकारी प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। बोले जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जल आ गया तो देखते हैं एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे पत्ते के ऊपर एक छोटे से लाला कन्हैया क्या कर रहे हैं? अपने अंगूठे पैर को चूस रहे। वो बड़े हैरान हो गए, बोले ये क्या कर रहे हैं? अंगूठा चूस रहे, कौन सा बच्चा है? कौन सी माँ का अकेला बच्चा ला यहाँ पर बेचारा रह गया? मार्कंड ऋषि सोच में पड़ गए, बोले लाकर दूँ, उसकी माँ ढूंढूं? इधर उधर देखते हैं, वहाँ जल ही जल, जल ही जल। उस बच्चे से पूछने जाते हैं, शायद कोई लॉकेट पहना हो, कुछ नाम लिखा हो, टैटू बना हो मेरी माँ के नाम का, कुछ तो पता चले किसका बच्चा है। पास जाते हैं देखने के लिए, तो भगवान की माया वहाँ पर विराजमान होती है, और भगवान करते हैं, और मार्कंड ऋषि उनके पेट में चले जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर 14 लोग दिखाई दे रहे हैं, जो अभी जल में डूब गए थे वो फिर से प्रकट दिख रहे हैं, और 14 लोग दिख रहे हैं, और 14 लोक में एक पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक में एक पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम दिख रहा है। उसमें देख रहे हैं एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है, ध्यान से देखते हैं, लिखते तो मैं ही खड़ा हूँ। और वो एक छोटा सा बच्चा है जो तैर रहा है, उससे पूछ रहे तुम कौन हो? फिर देखते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे खड़ा है, और एक बच्चे से पूछ रहा है तुम कौन हो? तभी बच्चा क्या करता है, और फिर से उनके पेट में, और फिर जाते हैं, फिर देखते हैं उसमें एक 14 लोग हैं, और जलमग्न हो रहा है, और वहाँ एक आदमी खड़ा है पेड़ के नीचे वट वृक्ष में, और प्रश्न पूछ रहा है बच्चे से तुम कौन हो? और बच्चा करता है 7 कल्प का दर्शन, यानी 7 बार एक ही बार में मार्कंड ऋषि को दर्शन करा। मार्कंड ऋषि समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या है। शरीर का रंग इस बच्चे का नीलमणि जैसा है, नीले रंग का है, और यह स्थान कौन सा है जहाँ ये बच्चा तैर रहा है, जो कि इस प्रलयंकारी तूफान में भी जला नहीं, समाप्त नहीं हुआ, बहा नहीं? ये कौन सा स्थान है? वो इस प्रकार सोच रहे थे। मार्कंड ऋषि ने शिवजी को यह बात बताई और कहा यह स्थान भौतिक जगत की सृष्टि से पले है, अलग है, यानी कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। तब उन्होंने एक सुंदर स्तोत्र गाया मार्कंड ऋषि ने। भागवत के 12वें स्कंद में आता है यह प्रसंग, जिसको बाद में बिल्लम मंगल ठाकुर जी ने अपने सुंदर बाल मुकुंद अष्टकम में इस बात को गाया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटसपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि
करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि इंदिवर्षामलं कोमलंगम इंद्रादिदे अर्चित पाद पद्मम सनातन कल्प द्रमम आश्रिताम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इतना सुंदर भजन गाया। करार विंदे न पदार विंदम, करार विंदे यानी कि हाथ कर, करार विंदे न पदार विंदम, पद यानी पैर, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। कौन सा व्यक्ति है जो अपने हाथ से अपने पैर को पकड़कर मुंह में प्रवेश दे रहा है। वटस्य पत्रस्य, वट के पत्ते पर, बरगद के पेड़ के पत्ते पर, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, लेटा हुआ सो रहा है, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बार बार मेरे स्मरण में आता है। इंद्रियावरी श्यामलम कोमलांगम, इनका रूप कैसा है, इंद्रियावर, नीलमणि जैसा। जैसे बादल होते हैं काले घनघने, घन श्याम जो भगवान का नाम है, या घन घने काले बादल इंद्रिवर कहलाते हैं, जो कि इंद्र के द्वारा भेजे जाते हैं वर्षा करने के लिए। इंद्रिवर श्यामलम, श्यामलम यानी डार्क क्लाउड्स, श्यामलम कोमलंगम, अंग कैसे हैं, कमल की पंखुड़ी जैसे कोमल है। इंद्रादि देवर्चित पाद पद्मम, इंद्र आदि देवता भी इनकी उपासना करते हैं। सनातन कल्प द्रुमम आश्रिताम, यह सारे के सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए देवता भी इनसे प्रार्थना करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के चरण प्राप्त कर लिए, उसके जीवन में शायद ही कोई ऐसी इच्छा होगी जो बाकी रह जाए। लोग सोचते हैं हम अपनी इच्छा खुद पूरी करेंगे, भगवान थोड़ी पूरी करेगा। हम एक औपचारिकता रूप में अगरबत्ती दिया करेंगे कि हम हिंदू हैं, लेकिन भगवान थोड़ी आता है, नौकरी करने खुद जाना पड़ता है, पैसे कमाने खुद जाना पड़ता है। हम नहीं जाएंगे तो क्या भगवान सब्जी बनाकर रोटी बनाकर देगा, देगा कि नहीं देगा ना। ऐसी इतने हल्के से देगा का मतलब है नहीं देगा, इतना हल्का देगा का मतलब नहीं देगा। बताओ आप, देगा कि नहीं देगा, पक्का, ये विश्वास की बात है, देगा, देता है भगवान। आपके मन में कोई भी अभिलाषा हो, वह भगवान, अगर आपने सच में ठाकुर जी के दोनों चरण पकड़ लिए हैं कस के, तो आप एक भी दिन भूखे नहीं सो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा आपके पास रहने का स्थान नहीं है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, कहीं भी सो जाओ, है कि नहीं। चादर ओढ़ लो तो छत हो गई, आदमी कहता छत तो होनी चाहिए, चादर ओढ़ लो छत हो। इतने मंदिर हैं, इस्कॉन के किसी के मंदिर के बाहर बैठ जाओ, प्रसाद ही प्रसाद है। इस्कॉन बिलासपुर में आके बैठ जाओ, प्रसाद ही प्रसाद। लेकिन हम क्योंकि अहंकारी हैं, हम ऐसा जीवन जिए क्या भिखारी जैसा। तो तुम कौन हो, राजा हो, कहाँ के राजा, कौन से मुकुट लगे तुम्हारे। तो भिखारी तो है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब भिखारी हैं। तो अपने आप को जितना निम्न स्तर पर ले जाएंगे उतना जीवन आसान हो जाएगा। जितना अपने ऐशो आराम राजसिप ठाट बात रखेंगे उतनी दिक्कत में रहेंगे। जितना सिंपल लिविंग उतना आनंद। ज़मीन में बिठा लो, कहीं भी सुला लो, कुछ भी खिला लो, मत खिला लो, प्रभु नाम भरोसे। एक व्यक्ति बोल रहा था, एकादशी के दिन अगर प्रभु जी अगर बुजुर्ग हों, है ना, एकादशी और बुजुर्ग हों और दवाई खानी हो और एकादशी हो और खाना खाने के लिए डॉक्टर ने कहा कि अन्न खाना पड़ेगा, तो क्या करें। और नहीं खाएं तो मैंने पूछा, कहते तुम मर जाएंगे। मैं कहा तो मर जाओ। एकादशी के दिन मरना भजन करके, इससे अच्छा और क्या। और किस चीज़ के लिए जी किस लिए रहे हो, जी कर क्या करोगे, मर जाओ ना ठाकुर जी के लिए। अगर निश्चित होगा मरना है तो अन्न खा के भी मरोगे, तो अन्न खा के मरे तो पाप खा के मरे, तो कम से कम बिना पाप खाए तो मर जाओ, तो उनसे आनंद होगा। तो डरना नहीं चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान ने अद्भुत अद्भुत भक्तों के साथ ऐसी लीला करी है। एक भक्त थे, उन्होंने बोला अपने परिवार से, बड़ी कथा सुनने जाते हो,
कथाएं सुनने चल देते हो, कथा सुनेंगे कथा सुनेंगे। एक कथा वथा सुनने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। मेहनत करो रात दिन, तब जाकर के भगवान खुश होता है, फिर तुम्हें खाना देता है। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो जाते हैं, कुछ नहीं करते, बैठ जाते हैं, कथा सुनते, बीच बीच में सो भी लेते हैं, उतनी नींद तो घर में नहीं आती, वहाँ एसी वेसी लगा हुआ है हॉल में बढ़िया, और बढ़िया बढ़िया भजन सुनाते हैं वो लोग, आंख बंद होती, इतनी अच्छी नींद तो घर पे भी नहीं आती, शोर शराबा होता है वहाँ, बड़ी नींद आती। और जैसी नींद उठती है तो बढ़िया गर्मा गर्म प्रसाद भी खिलाते हैं वो लोग। बोले फिर उसमें सोते? बोले नहीं, उसमें नींद नहीं आती है, उसमें नहीं सोते हैं, बढ़िया प्रसाद पाते हैं। कह रहे अच्छा, तो ऐसा क्यों? बोले सब राम जी की कृपा है। बोले राम कुछ नहीं होता, राम की कृपा है। बोले अरे राम जी चाहते हैं, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, राम जी चाहते हैं तो भोजन मिलता है। बोले मैं ना चाहूँ कि खाऊं तो राम जी खिला देंगे? ज़बरदस्ती कोई राम जी की? बोले हाँ, अगर लिखा है तो खिलाएंगे। बोले ऐसे कैसे? मेरा मुंह, पहले तुम्हारा मुंह भी वो खोलता है, तुम्हारी जठराग्नि भी वो है, तुम्हारे फलों में रस भी वो प्रदान करता है। अरे ऐसे कोई दादागिरी है? मैं नहीं खाऊंगा, मुंह बंद कर लूंगा, कैसे खिला देगा भगवान? बोले खिलाएगा। तो उस नास्तिक व्यक्ति ने अपने परिवार से विरोध करके व्रत कर लिया। बोला अब मैं खाऊंगा नहीं कल। नेक्स्ट डे इज अ फास्टिंग डे, अगला दिन व्रत। और परिवार में रहूंगा तो कुछ ना कुछ खिलाएंगे, प्रेम से बोलें खा लो, इतना भी मत करो, नाराज मत हो, थोड़ा खा लो, तो खाना पड़ेगा। लेकिन मैं चला जाऊंगा जंगल में, जब खाना ही नहीं होगा, वहाँ कैसे इनके राम खाना भेजेंगे? चला गया जंगल में, नींद आने लगी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, तो पेड़ की डाल पे चढ़ गया कि नीचे कोई जानवर खा जाए, सो गया तो ऊपर चढ़ जाता, तो पेड़ की डाल पे बैठ गया। वहाँ आसपास बहुत सारे गांव थे। उन गांवों में क्या हो गया कि एक व्यक्ति की शादी थी, और शादी का अरेंजमेंट करके शादी के लोग निकल रहे थे। रात्रि में जो होता था ना, दहेज लेकर के और सारी चीज़ लेकर के सब निकल रहे हैं। दहेज आदि लेकर के निकले तो रास्ते में क्या हुआ, डाकू आ गए। और डाकुओं की, घोड़े की धूल की आवाज़ सुनकर के घोड़े डाकू आ गए हैं, भाग गए सारा का सारा सामान छोड़ करके। अब खाना था, पीना था, उनके साथ यात्रा का होता है ना, पूड़ी सब्जी आलू छाछ सब लेकर चल रहे थे, हलवा, वो बढ़िया शादी का खाना, वो बढ़िया शादी का सोना चांदी। डाकू आ गए, घबरा कर सब छोड़कर भाग गए। बोले जान बचाओ, बच गए। डाकू आ गए, बोले देखो यहाँ पर सोना मिल गया, और सारा सोना लेने लगे। बोले डाकुओं के राजा सरदार, ये क्या है पोटली में? बोले खाना है। बोले इसका मतलब जरूर कोई चाल है पुलिस की, बहुत समय से पुलिस हमें डाकुओं को पकड़ना चाह रही है, तो ये मुखबिरी करी गई है हमारे खिलाफ। यहाँ खाना रखा है ना, मुखबिरी करी गई हमारे खिलाफ। ये खाना जो है इसका मतलब, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भागता हमें देख के तो सोना चांदी छोड़ के बाद, हलवा छोड़कर कौन भागता है डाकू से? हम कोई हलवा खाने वाले हैं, भिखारी हैं? डाकुओं को सरदार चिल्ला रहा था, पुलिस का काम है, खाना मत खाना कोई भी। बोले महाराज सुबह से भाग रहे घोड़ों पर, हमारी ये सब पैर वैर छिल गए सारे, बुरा हाल है, कुछ भूख लगी, खाना खिला। कह रहे खिलाएंगे, पहले ढूंढो पुलिस वाला कोई होगा, पहले उसको खिलाएंगे फिर हम खाएंगे, क्योंकि क्या पता जहर हो और हम मर जाएं, या बेहोशी की दवाई हो। बोले हाँ ये बात तो ठीक। सब ने क्या क्या ढूंढने लग शुरू किया, इधर की साइड सब ढूंढे, 4 डाकू इधर 4 इधर, घोड़ों पे ढूंढे, नहीं मिला। बोले नहीं सरदार कोई नहीं मिल रहा, सब भाग गए। बोले नहीं कोई होगा, ढूंढो। तो देखा पेड़ के ऊपर, बोले हाँ हमारा मिल गया, एक है पुलिस वाला, नीचे उतारो। नीचे यार नहीं मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, तुम पुलिस वाले। हर आदमी यही पुलिस वाला कहता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, तुम पुलिस वाले हो। ये खाना तुम ही ने रखा है? कह रहे ना मेरा कोई मतलब ही नहीं है। कह रहे नहीं तुम्हारा ही खाना है, मुँह खोलो इसको खिलाओ। कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, मेरा व्रत है। कह रहा व्रत की तेरी कैसी थी? मुँह खोला, हलवा पूड़ी सब्जी छाछ पाइप लगा लगा के खिला रहा है उसको। ये तो बोला, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, मुँह बंद कर रखा है। कह रहा खाना पड़ेगा। पूरा व्रत तोड़वा दिया उसका, खूब भर प्लेट खिलाया, इतना घर में नहीं खाता था, 56 वो खाए। वापिस उदास मन से घर पर आया। बच्चों ने कहा पिताजी आप सुबह से भूखे होंगे। अरे नहीं भूखा कहाँ हूँ, इतना तो तुम लोगों ने जीवन में खिलाया जितना आज डाकुओं ने मुझे खिलाया। डाकुओं ने खिलाया? फिर पूरा वृतांत बताया, बोले ऐसे खिलाया। तब उन्होंने फिर एक पद लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक यूं कहें सबके दाता। तो ये मलूक दास जी की अपनी जीवनी है। यह व्यक्ति बाद में मलूक दास जी बने, समझे आप? अजगर करे ना चाकरी, अजगर ने कभी काम नहीं किया,
पंछी ने कभी नौकरी नहीं करी, कि बीटेक एमटेक नहीं करने गया यूनिवर्सिटी में, फिर भी उसको रोज़ दाना मिलता है और अजगर को रोज़ भोजन मिलता है, क्योंकि सबके दाता राम हैं। भगवान कृष्ण सबका, वह हाथी को मन भर देता है और चींटी को कण भर देता है, दया निधि सबकी सुध लेता है, कोई भूखा नहीं छूटता, किसी को भूखा नहीं रखते ठाकुर जी, अद्भुत है भगवान। तो ऐसे जगन्नाथ, जगत के नाथ इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में है। तो यहाँ पर मार्कंड ऋषि ने जहाँ भगवान का इस दर्शन किया और वहीं पर एक शिव जी को ये बात बताई, तो शिव जी वहाँ पर ये बात प्रकट हुए और उन्होंने कहा मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना हुई, मार्कंडेश्वर शिवलिंग। कभी आप जाएं, एक सुंदर सा कुंड है वहाँ पर, और सुंदर कहते हैं कि शिव जी ने एक बार ब्रह्मा जी से किसी बात पर वाद विवाद हो गया। अब शिव जी भागवत की दृष्टि से तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नील लोहित भ्रकुटी मध्य भगटी से नील लोहित पुत्र प्रकट हुआ, परंतु तत्व की दृष्टि से हरि के समान है, ब्रह्मा जीव है। तो उस दृष्टि से, जीव दृष्टि से ब्रह्मा जी एक बार कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे थे, चार मुँह तो थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, और ज़्यादा बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी को शिव जी ने एक लगा दिया। जब जोर से लगाया तो ब्रह्मा जी का एक मुख निकलकर शिव जी के हाथ पे चिपक गया। अब शिव जी हैरान, उसको कर निकल, जैसे आपके फेविकोल लग जाए तो क्या करोगे, निकालो। चिपक गया, निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चलते 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 हर जगह गए ब्रह्मा जी, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में ब्रह्मा जी पहुँचे, तुरंत वहाँ पर उनका कपाल जो था वो निकल गया। तो बोले, अरे शिव जी हैरान हो गए, बोली कौन सी जगह है जहाँ ब्रह्मा का मुख यहाँ से निकल गया। तो स्थान का नाम पता चला, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम, यानी कि यहाँ पर हर प्रकार के किए गए अधर्म का मोचन हो जाता है, पाप निकृष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति का पाप अगर चिपका हुआ है ना, जैसे कहते हैं बालों में पाप होता है, इसलिए इस्कॉन के लोग बाल नहीं रखते। और हमारे जो भगवान हैं तिरुपति बालाजी, वहाँ जाके लोग अपने बालों का दान देते हैं। लोग बोलते हैं वहाँ दान क्यों देते हैं, मैं क्योंकि भगवान मांगते। कह रहे भगवान ने कब मांगा, क्योंकि नाम में ही मांगा है, बालाजी। तो बाला जी बोलते हैं, तो बाला तो बाल दे देते हैं भगवान के कहने पर। भक्त तो भक्त भगवान के प्रेमी हैं, देते अपने ठाकुर को। तो एक्चुअली बालों में पाप रहता है, इसीलिए बाल जितने कम होंगे उतना कम पाप होगा। इसलिए भक्त लोग उठाकर, रेजर उठाकर बोलते हैं पाप को निकालो पहले, अंदर से बाद में निकले, पर ऊपर से तो निकले। और जैसे कोई व्यक्ति भजन करता है, कथा करता है, तुरंत उसके पाप, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, पक्षी के रूप में उसके कंधे पर आकर बैठ जाते हैं सारे पाप। कथा सुनते क्या होते हैं, जैसे अब कथा चल रही है, आपको लगेगा एक स्टोरी तो सुना रहे हैं, इसमें से आधी बातें तो हमारी सुनी हुई हैं, लेकिन हरि कथा सुनने के बाद भी, सुनी हुई हो फिर भी सुनेंगे तो पाप निकलते हैं अंदर से। जड़ों में बैठे हुए ना, यहाँ पाप, यहाँ कुछ किया होगा, कुछ यहाँ, और बेस लाइन से उठते हैं। जैसे झाड़ू लगाओ तो धूल उड़ती है, तो ऐसी हरी कथा से धूल उड़ती है और उड़कर कंधे पर आकर बैठते, पक्षी आकर बैठ जाते हैं। और जैसे बीच बीच में बोलते हैं हरि बोल, तो क्या हो जाता है, सारे पाप उड़ जाते हैं। और उड़कर कहाँ जाते हैं, अभी अभी किसी पेड़ पर पक्षी बैठे हो और उड़ाना हो तो क्या करते हैं, हरि बोल, उड़ उड़, तो उड़ जाता है। उड़कर कहाँ जाता है, जहाँ कोई ताली ना बजा रहा हो, शांत पड़ा हो। तो हमारे पाप रूपी पक्षी उड़ते हैं, और कथा में जो व्यक्ति अवश्य बैठा होता है वो सब के लेकर के बेचारा प्रसाद खा के चला जाता है। इसलिए कथा कीर्तन में हरि बोल, जयकारा, हाथ उठाना करना चाहिए ताकि पाप उड़े, हरि बोल। निकल जाता है, मोंचन होता है। कपाल मोंचन लिंग नाम से शिवलिंग की स्थापना करी, जहाँ पर कपाल मोंचन हुआ। वहाँ पर, यहाँ पर 8 शक्ति माताओं के मंदिर हैं और 8 शिव जी के मंदिर हैं, जो 8 दिशाओं से, नॉर्थ है ना, होते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, 8 दिशाओं में 8 शिवलिंग और 8 शक्ति माता इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के द्वारपाल हैं, गेट कीपर हैं, कि किसी को भी अभक्त को यहाँ पर भक्ति ना मिल जाए। सब चेकिंग करते हैं, भक्त को ही भक्ति मिले। एर अगर आएगा वो यमशिला पे जाएगा, चला जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन यहाँ पर भक्तों को भक्ति मिले, कोई भक्त अपूर्ण ना चला जाए, उसको परिपूर्ण प्रसाद मिले, परिपूर्ण भक्ति मिले, इसकी देखरेख करते हैं 8 शिवलिंग और 8 शक्ति। क्या शक्ति के नाम हैं? पहली माता है वाट मंगला माता, वाट मंगला। एक है विमला माता, आप जानते हैं पार्वती माता, विमला माता। सर्व मंगला माता,
अर्धशीनी माता मौसी माँ, अलंबा माता, कालरात्रि माता, मर्चिका माता और चंड रूपा माता, ये 8 माताएं 8 दिशाओं में बैठी हैं। और इनके प्राणेश्वर शिव 8 दिशाओं में इन माताओं के साथ में हैं। कौन कौन? कपाल मोचन शिव जी, यामेश्वर शिवलिंग, मार्केंडेश्वर शिवलिंग, बिल्वेश्वर शिवलिंग, वटेश्वर शिवलिंग, नीलकंठ शिवलिंग और ईशनाश्वर शिवलिंग। ऐसे यह क्षेत्रपाल 8 शिवलिंग और 8 शक्ति या पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र को देखते हैं। लक्ष्मी माता जी कहती हैं कि ये छोटे मोटे नहीं है, अर्धसिनी माता की बड़ी अद्भुत महिमा है। अगर पानी भर जाए तो आधा पानी का जल समुद्र का खुद पी जाती है माता, अर्धसिनी माता। जब लक्ष्मी माता नाराज़ होकर चली जाती है तो सुभद्रा जी को अपने पास रखती हैं अर्धसिनी माता, और इसीलिए जगन्नाथ भगवान मौसी माँ बोलते हैं उनको, उनके घर जाकर रुकते हैं रिटर्न बहुड़ा यात्रा के टाइम पर। तो ये बहुत अद्भुत, हम सब सुनेंगे डिटेल में सारी यात्रा को लाइन बाय लाइन पर। अभी हम क्षेत्र महिमा की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि लक्ष्मी जी कहती हैं, ये लक्ष्मी जी के वचन हैं स्कंद पुराण के अंदर, इंद्रदुम्नो नाम राजा युगो सत्य भविष्यति। ये लक्ष्मी जी ने स्कंद पुराण में भविष्यवाणी करी है। हम शुरू करते हैं अपनी कथा। एक राजा थे इंद्रदुम्न, ये कथा चल रही है पिछली, जहाँ पर लक्ष्मी जी कह रही हैं यमराज आगे भविष्य में इंद्रदुम्नो नाम राजा युगे सत्य भविष्यति, सत्युग में भविष्य में एक राजा होंगे। ये पहले ही बता दिया है लक्ष्मी माता ने यमराज जी को। वैष्णव सर्वयज्ञ नामृतः शास्त्र कोविदः, वैष्णव होगा, सर्वयज्ञ ज्ञाता होगा और बड़े शास्त्रों का प्रचंड ज्ञानी होगा। अत्रागत्य महाभक्ति करिष्यति नृपोत्तम, नृप यानी राजा, नृपोत्तम, यह पुरुषोत्तम की भक्ति करने से क्या बन जाएगा? नृपोत्तम, राजाओं में उत्तम राजा इंद्रदुम्न बन जाएगा और यह महान भक्त बनेगा और इसकी गुणगान कलयुग तक गाया जाएगा। कलयुग तक बिलासपुर में गाया जाएगा इसका गुणगान। ये बता दिया था सत्युग प्रारंभ होने से पहले कि सत्युग आएगा, उसमें ऐसा होगा, उसमें एक राजा होंगे और वो राजा उज्जैन से चल करके जाएंगे और फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। इंद्रदुम्न उज्जैन के राजा थे, बाद में जाकर पुरुषोत्तम क्षेत्र के राजा बने भगवान के दर्शन अनुसार। तो इस प्रकार इस क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। भारते च उत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारुरूपी जगन्नाथो भक्तानां भयप्रदः। कहते हैं भक्तों में अभय प्रदान करने की शक्ति है इस भारत के उत्कल प्रदेश में, यानी पुरुषोत्तम का एक नाम उत्कल प्रदेश भी है, उत्कल प्रदेश। भारते च उत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तम, भूमि का स्वर्ग है, पुरुषों में उत्तम भगवान जगन्नाथ जी का वासस्थान है और यहाँ भगवान दारू रूपी। मैं एक दिन जगह कथा करने गया कि दारू रूपी जगन्नाथ हो, मैंने कहा, एक लड़का आया उठ करके कह रहा है कि तो दारू मिलती है वहाँ। मैंने कहा वो दारू रूपी नहीं, दारू यानी लकड़ी, लकड़ी के ब्रह्म, दारू ब्रह्म, लकड़ी के रूप में भगवान विराज। दारू रूपी जगन्नाथ हो भक्तनाम अभय प्रदः, भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। जब ऐसी कथाओं को सुनते हैं तो आपको डर समाप्त होता है या डर लगता है? समाप्त होता है, भय समाप्त होता है, अभय बन जाता है व्यक्ति और फिर अभय होकर के उसका मन अभय चरण के चरणों में चला जाता है और अभय चरण के चरणों से होता हुआ फिर वो अभय चरणारविंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक जाता है ना, गोविंद चरण में जाता है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति भक्तों के माध्यम से ही है। तोमार हृदय गोविंद विश्राम, भक्तों का हृदय गोविंद विश्राम है। तो जहाँ गोविंद हैं वहीं तो मिलेंगे। आप भक्तों की सेवा करोगे तो ऑटोमेटिकली वह जितनी प्रतिशत भक्त प्रसन्न होगा उतनी आपके हृदय में भक्ति पहुँचे। आपने सेवा करी महात्मा प्रिय प्रभु जी की, जुगल किशोर प्रभु जी की, तो यह प्रसन्न हो गए आपकी सेवा से कि माता जी ने झाड़ू अच्छी लगाई है आज। आपको माला करने से नहीं जाएगी भक्ति, कैसे आएगी? इनकी इच्छा से जो सेवा करी और ये प्रसन्न हो गए तो ऑटोमेटिकली जितनी इनकी भक्ति है वो आपके पास चली जाएगी। फिर इनका क्या होगा? इनकी भक्ति आपके पास चलेगी, फिर इनके ये बेचारे आश्रम लेके आए ब्रह्मचारी, फिर क्या होगा? बोले ये भक्ति महिमा है कि पूरे में से पूरी भक्ति चली जाती है फिर भी भक्ति पूर्ण रूप से उनके पास रही। अगर 1,00,000 लोगों में भी चली जाएगी ना इनकी हृदय की भक्ति, फिर भी इनकी भक्ति इन्हीं की भक्ति रहेगी, वो जाती नहीं कभी भी। यह भक्ति की भगवान की कृपा है। भक्ति अहेतु की है, बिना किसी हेतु के जाती है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे
सन्यासी कृपा करेगा ना तो भक्ति मिल जाती है, भगवान कृपा करेंगे ना तो भक्ति मिल जाती है। ना 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 ना, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक पूरी मैंने सीरीज़ करी थी अभी इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में, माधुर्य कादम्बनी, तो उसमें यहीं से प्रसंग प्रारंभ होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं प्रारंभ में ही भक्ति अहेतु की है, बिना किसी हेतु की। अगर भक्ति भगवान देते तो सबको मिलनी चाहिए। कितने सारे लोग हैं संसार में घूम रहे हैं जिन्हें भक्ति नहीं है। भगवान कह रहे समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो नास्ति न प्रिया, आई एम इक्वल टू ऑल। अगर भगवान समान है तो समान भक्ति क्यों नहीं दे रहे? ऐसा क्यों दे रहे हैं कि भाई जुगल किशोर प्रभु को इतना अच्छा भक्त बना दिया, मेरे को नहीं बनाया? ऐसा क्यों? भक्ति सो समान, तो यानी भगवान भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते नहीं देते। बोले फिर, बोले उत्तम अधिकारी देते होंगे ना, सन्यासी आचार्य वो देते होंगे। बोले नहीं, वो भी नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले उत्तम अधिकारी उत्तम है ना, किस लिए? क्योंकि वो अपने को सबसे नीचा मानता है और सबको अपने से, अब जो अपने को नीचा मान रहा है वो नीची वस्तु ऊंचे व्यक्ति को क्यों देगा? वो कहता है मोहि सु पापी सलभिष्ट, मैं तो पापियों से भी पापी हूँ, निचला हूँ, मेरे को छोड़कर सब भक्त हैं। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है कि आई एम नॉट अ डिवोटी, एवरीवन इज अ डिवोटी। जमादार भी डिवोटी है, मैं डिवोटी नहीं हूँ, ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। तो अगर वो ऐसा सोच रहा है, वो दूसरे को भक्ति कैसे देगा? बोले तो फिर मध्यम अधिकारी देता होगा, जो प्रचार करता है, जो भेदभाव करता है। बोले मध्यम अधिकारी अगर भक्ति दे सकता है तो भक्ति फिर हेतु की हो गई कि मध्यम अधिकारी को प्रसन्न करो तो भक्ति मिल जाएगी। ना ना ना, भक्ति तो अहेतु की है, बिना हेतु के फिर आएगी कैसे? तो स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्ति अहेतु की है, क्योंकि भक्ति भक्तों की जो है एसेट है, उनका क्या कहते हैं, एसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपत्ति है, भक्तों की संपत्ति है। भक्त भजन करके, चैंटिंग करके, रीडिंग करके, मंगल आरती करके, जप करके अपने हृदय की भक्ति को प्रबल प्रगाढ़ बनाते हैं। और वो कोई भक्त उनको प्रसन्न करके उनकी सेवा कर दे तो बोलना नहीं पड़ता भक्ति माता चलो महेश प्रभु के हृदय में 5% चली जाओ, इन्होंने 2 साल गुजार लिए हैं। बोले प्रभु जी अगली वाली 5 कब मिलेगी? बोले अभी किस्त आएगी अगली किस्त। ना 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 ना, एनी वन सर्विस यू डू फॉर अ डिवोटी, जितनी प्रतिशत भक्ति उसके हृदय में होगी ऑटोमेटिकली बिना मांगे, बिना बोले, बिना कुछ कहे आपके हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ मैग्नेट का उदाहरण आता है कि लोहे के साथ मैग्नेट को रखो तो लोहे में भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ऐसे भक्तों के साथ व्यक्ति को रखो तो व्यक्ति भक्त बन जाता है, क्योंकि ये भगवत कृपा है, ये भक्ति अहेतु की है। और देखिए भक्तों में सबसे बड़ा गुण क्या होता है? समाज में पारसमणीय मणि होती है, जो पारसमणि के स्पर्श से लोहे को अगर स्पर्श कराओ तो क्या बनता है? सोना। पारसमणि कभी भी लोहे को पारसमणि नहीं बनाती है। पारसमणि को लोहे का स्पर्श करो तो क्या बनाएगी? सोना। लेकिन भक्त ऐसे हो पारसमणि हैं जो दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करके एक और पारसमणि बना देते हैं। इट्स द ग्लोरीज ऑफ डिवोटीज। हरि हरि तो जगन्नाथ भगवान की, तो जगन्नाथ भगवान की अद्भुत लीलाएं संध्या काल में हम और डिटेल में प्रारंभ करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक एनी 2 क्वेश्चंस।